केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें सल्फोनेशन पहला था, सल्फोनेशन कार्बन की संख्या 6 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आर टर्सरी हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ध्यान दो, यहां पर टर्सरी हाइड्रोजन है, यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हीट करेंगे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा। तो OH मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो RHOSO3H, तो ये OH निकल गया। अब बचा क्या, SO3H। टर्सरी एल्किल या ब्यूटिल कर सकते हैं। टर्सरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड, हाँ टर्सरी ब्यूटिल सल्फोनिक एसिड। यहां पर हेक्सिल सल्फोनिक एसिड। आगे चला, नाइट्रेशन। यहां पर HONO2 कंसंट्रेट है, मतलब इसको R क्या लिखोगे, HNO3, क्या लिखोगे, HNO3। यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा। ये 400 डिग्री सेल्सियस पर लगभग हीट करेंगे।
देखो जरूरी नहीं कि यहीं पे अटैक करे, यहां पे अटैक कर सकता है। इसको वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नाइट्रेशन all possible product is obtained. In case of nitration, all possible product is obtained. देखो यहां पे अटैक किया, यहां पे अटैक किया, चेन टूट गई, चेन टूट गई, तो चेन टूट गई, CH3 CH2 बन गया और CH3 बन गया, यहां पे भी अटैक हो गया। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन यहां पर एजेंट X2H or X2 500 डिग्री सेल्सियस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन भी वही है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ H, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2 F2 Cl2 Br2 I2, more reactive, hence non selective, less reactive, hence selective। सेलेक्टिविटी ऑर्डर यही हो जाएगा। सेलेक्टिविटी ऑर्डर वही, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, R CH CH2 CH3। चले आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। यहां पर पहला फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन रिएक्शन विद F2, आपको पहले बताया गया था मोर रिएक्टिव, hence नो सेलेक्टिव।
reaction is highly exothermic. Hence, break the carbon chain. So gaseous product is obtained. So gaseous product is obtained. And pressure develop. Which result in explosion. To avoid explosion, before reaction, F2 should be treated with inert gas. F2 should be treated with inert gas. F2 should be treated with inert gas. ध्यान देना बेटा, यहां पर F2, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो जो नहीं कर रहे हो, कर ये सकते हो कि रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यहां कहीं लिखा गया है, कहीं पर होगा लिखा गया ना, तो यहां तो टेम्परेचर दे रहे हो और टेम्परेचर जहां दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, यहां टेम्परेचर देख के नहीं बोल रहे हैं, नेट रिजल्ट क्या है। जैसे कंबसन क्या है, एक्सोथर्मिक है। भाई कोई चीज जलाते हो तो एनर्जी मिलती है ना, लेकिन अभी ये लकड़ी जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, जिसको हम कंबसन बोलेंगे। तो जलाने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, कि अपने आप ही जल जाएगी। बात सुने ना, तो हम देंगे एनर्जी कम और मिलेगी हमें ज्यादा। अगर ऐसा है तब वो कहा जाएगा एक्सोथर्मिक। हम दिए कम और मिली, मतलब दिए ज्यादा मिली कम, तब कहेंगे एंडोथर्मिक। बात क्लियर है ना? तो ये देख के कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। अब ध्यान दो, यहां पर साथ में N2 गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, N2 गैस। N2 गैस इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस जैसा व्यवहार करती है। तो यहां पर N2 को बाकी कोई काम नहीं, कोई इनर्ट गैस लिखा हो, N2 लिखा हो, तो इनर्ट गैस जानते हो नेचर में पाया बहुत कम जाता है, तो N2 काफी मात्रा में पाई जाती है और लगभग व्यवहार उसका वैसे ही है, तो इनर्ट गैस ले लेते हैं। तो क्यों रिएक्शन इनर्ट गैस या N2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। आयोडोनेशन, reaction with I2, less reactive, hence selective। सेलेक्टिविटी ऑर्डर अभी भी आपने लिखा था, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, या CH, CH2, CH3।
कहां पर अटैक होगा? CH2 पर। कहां पर अटैक होगा? CH2 पर। कहां पर अटैक कराना आप पसंद करोगे? कहां पर? हाँ, CH पर। कहां पर? CH पर। ठीक है, कहां पे भैया? हाँ, और अब बताओ कहां पर? कहां पर अटैक कराएं? हाँ, कहां पर अटैक कराएं? समझ में आया? ये CH है, क्या है? CH है, और ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड पर अटैक थोड़े होगा, अटैक तो सैचुरेटेड पर होगा, तो CH2 CH3। थोड़ा जल्दी करो। रिमूव कर रहे हैं? लिख लीजिएगा। Iodination is reversible as byproduct HI is reducing agent and reduces alkyl iodide into alkane. So due to which yield का मतलब प्राप्ति, उपलब्धि या लब्धि, इज लेस। टू गेट हाई yield, reaction is make irreversible by taking oxidizing agent like HiO3, HgO or HNO3 during reaction। बस में ना,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेज, ये चाहिए, ये जीओ है। तो आपसे पूछा जाता है कि रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, या जरूरी नहीं कि कहा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, HgO की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, या HiO3 के प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, HNO3 के प्रेजेंस में क्यों कराते हैं। तो आप कहेंगे दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and oxidizes Hi into I2 to get high yield, to get high yield, ठीक है। ब्रोमिनेशन, similar to iodination, less reactive, hence selective, harder, harder, CH2 CH3, CH2 CH3। यहां पर बस एक अंतर है, क्या भैया, रिएक्शन इररिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है, इररिवर्सिबल। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे आपने रिएक्शन पीछे लिखा है। बात हो रहा है ना भैया, ये ध्यान दो, कहां पर कराया जाए अटैक, कहां पे कराएं, CH2 पर। यहां पे कहां कराओगे, हाँ कहां पे है, ये डीएल मिक्सचर होगा। डीएल मिक्सचर क्यों, कायरल कार्बन है, देख लो, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े ना, 1 2 3 और नीचे वाला पूरा, तो कायरल कार्बन बन रहा है तो डीएल मिक्सचर होगा। रिमूव कर रहे हैं भैया, रिमूव कर दें अब। चलो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन रिएक्शन विद Cl2, more reactive, hence no selective। यहां पर ध्यान देना,
यहां पर दो पार्ट में, इफ Cl2 इज इन एक्सेस then it replaces all hydrogen one by one, all hydrogen one by one. ये पायरीन है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आगे बताएंगे। और ये क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म है, ठीक है, एनेस्थेटिक होता है। एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट, इफ Cl2 is unlimited then more than one monochlorosubstituted product is obtained. More than one monochlorosubstituted product is obtained, and number of product obtained is equal to number of IUPAC name can be written by changing position of Cl on same base chain. On same base chain by changing position of Cl on same base chain. ये ध्यान दो, CH3 CH2 CH3 Cl2 H nu, ध्यान देना बेटा। Cl यहां अटैक किया इस कार्बन पे, ध्यान दो, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो चाहे इस पर अटैक करो चाहे इस पर। अब Cl की पोजीशन चेंज करके इधर कर दें तो इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन है, और दूसरे वाले पर कर दिया तो क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ध्यान दो, अगर इस Cl को यहां पे था यहां कर दिया, अब यहां कर देते तो इधर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने प्रोडक्ट देगा, प्रोपेन। प्रोपेन ने कितने प्रोडक्ट दिया, 2। प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन, कितने प्रोडक्ट दे सकता है, 1 2। आप बना लोगे, हम बनाए हैं।
भाई बस करना नहीं, कुछ नहीं, एक H कम करके Cl जोड़ देना है। ध्यान दो, यहां जोड़ोगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां जोड़ोगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट, यहां पर आइसोब्यूटेन, यहां पर 2 प्रोडक्ट। भाई ऐसे समझो, इधर देखो, ये CH है ना, क्या है CH, इससे कितने CH3 जुड़े हैं 3, तो कहीं पर जोड़ दो, और एक जो है CH पर जुड़ जाएगा। आइसोब्यूटेन, यहां पर कितने प्रोडक्ट, एन पेंटेन, कितने भैया, 1 2 3, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। अब इधर आ जाओगे तो इधर से 2 हो जाएगा, इधर आ जाओगे तो इधर से 1 हो जाएगा। यहां पर नियोपेंटेन, ठीक है, 1 प्रोडक्ट, अटैक करा दो। कितने प्रोडक्ट भैया, 4 प्रोडक्ट। इधर देखना, यहां पर एक एक लिख दे रहे हैं, यहां से जोड़ते चलो। ये 4 प्रोडक्ट, ये ध्यान दो, यहां पर ये कायरल कार्बन है तो ये डीएल मिक्सचर होगा, और ये कायरल कार्बन है तो ये डीएल मिक्सचर होगा। तो आइसोमर कितने भैया, 6। ऑप्टिकल आइसोमर, प्रोडक्ट कितने हैं, 4। आइसोमर कितने मिलेंगे, 6। ऑप्टिकल आइसोमर कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, तो हाइलोजिनेशन वाले में आप क्या करेंगे, कायरल कार्बन ढूंढ लेंगे। ठीक है, हो गया। चलें आगे, रिमूव कर रहे थे इसको। चलो आगे क्या था, पायरोलिसिस।
breaking by heat, breaking of anything by heating. ये क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड by heating is known as cracking. Known as cracking. Mixture of lower alkane, and hydrogen is obtained. Concept of cracking is used in petroleum industry. Concept of cracking is used in petroleum industry. Concept of cracking is used in petroleum industry. ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ध्यान दो, यहां से एक एच और एक एच यहां से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। ये चेन टूट गई तो जो एच निकला था फिर यहां से जुड़ गया और दूसरा एच यहां जुड़ गया तो CH3 और क्या हो गया? CH4। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एच निकला था वो जुड़ ही ना पाए। हाँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो एच निकला था वो जुड़ ही ना पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर केरोसिन ऑयल क्रैकिंग, ऑयल गैस। तो ऑयल गैस कैसे प्राप्त होगी भैया? केरोसिन ऑयल के क्रैकिंग से। अगला क्या हेडिंग थे? एरोमेटाइजेशन के पहले आप आइसोमेराइजेशन होगा ना, चलो पहले लिख लो आइसोमेराइजेशन। कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा चाहिए। कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस। For aromatization कर रहे हैं आइसोमेराइजेशन। For isomerization of alkene and alkyl halide, for isomerization of alkane and alkyl halide,
ठीक है। यहाँ पर ध्यान उठा, ये यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। यही कैटलिस्ट आपने लिया, ये तो इस कैटलिस्ट का यूज आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों जगह पे कर सकते, सॉरी एल्केन, एल्किल और एल्किल हैलाइड तीनों जगह पे कर सकते हैं। रिमूव करें, चले बेटा आगे चलो। एरोमेटाइजेशन, conversion of aliphatic compounds into एरोमेटिक। कार्बन की संख्या 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कैटलिस्ट प्लेटिनम Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस, प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस इन्वॉल्व cyclization, oxidation and dehydrogenation। cyclization, oxidation and dehydrogenation, ये दोनों ऑलवेज मतलब ये प्रोसेस हमेशा शामिल होंगे। डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हमेशा होंगे। साइक्लाइजेशन हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर ध्यान दो, ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या है, यहां पर PtAl2O3 600 डिग्री सेल्सियस आपने लिया हुआ है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, (3H2), ठीक है। ये यहां पर क्या नहीं हुआ है, साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, चूंकि ऑलरेडी साइक्लिक था। यहां पर भैया ये कितने कार्बन हो गए, 6। कैटलिस्ट आपके इन दोनों में से कोई एक, हमने आलस्य बस को लिख दिया है, इसलिए यहां पर पहले बता दिया कैटलिस्ट क्या ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, साइक्लिक, ये 4H2, ये
5 अगर हो गया तो एक कार्बन बाहर आ जाएगा। अगर ये मतलब ये 6 कार्बन हो गए, 7 कार्बन, और अगर कार्बन 8 हो गए, कार्बन 8 हो गए तो ये 2 कार्बन बाहर आ सकते हैं। ये क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आप देखो। चले आगे, रिमूव कर दें। तो ध्यान दो, यहां पर 7-8 कार्बन होने पर ये पहले तो 2 कार्बन बाहर आए, दोनों एक साथ ही थे, दोनों अलग अलग हो गए, पोजीशन बगल बगल थी, तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना, कौन ज्यादा सरफेस एरिया घेर रहा है? कौन? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, सरफेस एरिया ज्यादा होने पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर फ्यूल के रूप में यूज करना है तो आप इसका यूज करना चाहोगे या इसका? इधर वाले का। और अभी एरोमेटाइज आइसोमराइजेशन में देखे थे, ओपन चेन मतलब में ब्रांच आ गया था स्ट्रेट चेन में, तो वहां पर सरफेस एरिया क्या हो गई? घट गई। तो फ्यूल की क्वालिटी इंप्रूव करता है आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। तो लिख लेगा नोट करके, क्वालिटी ऑफ फ्यूल is improved, quality of fuel is improved by isomerization and aromatization। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंप्रूव्ड बाय आइसोमराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। एक वर्ड है रीफार्मिंग, या ऐसे यहां पर लिख लो, एंड प्रोसेस इज नोन एज, एंड प्रोसेस इज नोन एज रीफार्मिंग। तो फ्यूल के क्वालिटी को इंप्रूव करना क्या कहेंगे? रीफार्मिंग कहेंगे। फ्यूल के क्वालिटी को इंप्रूव करना क्या कहेंगे भैया? रीफार्मिंग कहेंगे। ठीक है। अगर ये रीफार्मिंग प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया गया है तो प्लेट फार्मिंग कहेंगे। इफ रीफार्मिंग इज डन in presence of platinum, then known as plate farming। Refarming is done in presence of platinum, then it is known as plate farming। Order of efficiency of fuel। एरोमेटिक, साइक्लिक, एल्कीन,
branch chain acyclic compound. Branch chain alkane. Straight chain alkane. Quality of fuel is measured. Quality of fuel is measured with help of octane number. तो ऑक्टेन नंबर का भी क्रम यही होगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन 0, isooctane is 100, tryptane 125, N25. A mixture has octane number 60. It means this fuel, a mixture नहीं बेटा, फ्यूल कर लिया जाए, a fuel has octane number 60. It means this fuel is as efficient as mixture of 60% isooctane and 40% N-हेप्टेन। अगर आपसे कहा जाए कि एक फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 60 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस फ्यूल की इफिशियंसी उतना है जितना कि 60% आइसोऑक्टेन और 40% N-हेप्टेन को ले लिया जाए। एक फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, इसका क्या मतलब हुआ? 80% क्या होना चाहिए? आइसोऑक्टेन और 20% क्या होना चाहिए? N-हेप्टेन। 125 है, इसका मतलब क्या हुआ? A mixture has octane number 125. It means this fuel is 1.25 times more efficient than 100% isooctane. More efficient than 100% isooctane. More efficient than 100% isooctane. More efficient than 100% isooctane.
ठीक है। तो अगर आप 100% मतलब फ्यूल ले लो, आइसो ऑक्टेन ले लो, तो उसकी इफिशियंसी 100 ही तो होगी, और इसकी 125 है, तो 125 कैसे आएगा, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर 100 से कम है तो जितना ऑक्टेन नंबर है उतना आइसो ऑक्टेन है, रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका, एन हेप्टेन। अगर 100 से ज्यादा है तो 100 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी इसका मतलब उतना टाइम ज्यादा इफिशियंट है। जैसे 125 बताया गया ना, तो 125 को 100 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1.25, इसका मतलब 1.25 टाइम मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया। ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। अगली कौन सी हेडिंग है, ऑक्सीडेशन। आप लोग जान के खुश हो सकते हैं कि एल्केन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। इन जनरल एल्केन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, but oxidized by few agent। यहां पर CH4 ले रहे हैं, O2 9:1 के रेशियो में, कॉपर कैटलिस्ट 135 या 50 डिग्री सेल्सियस कर लो। ये CH3OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3OH। यहां पर CH3 CH2 CH3, यहां पर बेटा काफी इंपॉर्टेंट है ये, CrO2Cl2 और H2O, ये बदल जाएगा CH3 CH2 CHO में। इस रिएक्शन को कहेंगे इटार्ड इटार्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे, इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहेंगे इटार्ड रिएक्शन। ये ध्यान दो, CH3 CrO2Cl2 H2O, क्या करना चाहोगे भैया, ठीक है। तो यहां पर CrO2Cl2 H2O, convert CH3 into CHO, both in aliphatic and aromatic। टू मोल CrO2Cl2 इज रिक्वायर्ड। अभी एक बार जेई में पूछा गया था कितने, पेपर सेटर को सब मालूम रहता है पढ़ाया कैसे आता है, वो भी कहीं बढ़िया अध्यापक ही रहते हैं, प्रोफेसर वगैरह, ठीक है, तो उनको सब मालूम रहता है कि ऐसे सिखाया था कि ये देखना तो कन्वर्ट कर देना। पूछ लिया था कितने मोल लगेगा, तो 2 मोल CrO2Cl2 इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल CH3, फॉर 1 मोल CH3। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर 2 CH3 थे ना, यहां कुछ लिखा नहीं गया, इसका मतलब एक्सेस लिमिटेड, इसका मतलब एक को हम कन्वर्ट करके रुक गए। अगर यहीं पर अभी एक CH3 दिख रहा है ना, फिर से इसको ले लिया जाए तो ये भी बदल जाएगा।
बात समझ में आ रही ना? मतलब ये CH3 भी बदल जाएगा किसमें? CHO में। कब? जब ये एक्सेस कर देंगे। ठीक है, चले आगे, लिख लियो इसको। चलो भैया रिमूव कर दें। यहां पर KMnO4 H plus OH minus convert tertiary hydrogen into OH. Convert tertiary hydrogen into OH. ये टर्सरी हाइड्रोजन है, यहां पर KMnO4 OH माइनस, ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और ये CH बांड को तोड़ के खुद जुड़ जाएगा। मीडियम क्या है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक, बेसिक है, OH माइनस है ना। क्या है? OH माइनस है तो क्या है? बेसिक। सुनो ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम ना लेके एसिडिक मीडियम लें, तो क्या ये रिएक्शन होगा? आप कहेंगे हाँ होगा, लेकिन तब रिएक्शन ही नहीं रुकेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको सिखाएं, और वो भी सिखा नहीं रहे हैं। H+ होगा तब भी होगा, लेकिन तब यही रिएक्शन नहीं रुके। और ध्यान रखिए, ये टर्सरी अल्कोहल है जो बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज आगे नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में होता है। तो इसलिए यहां पर OH माइनस की जगह पर क्या किया गया? एसिड नहीं लिया गया। बात समझ आ रही ना? ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 H माइनस, KMnO4 OH, K2Cr2 7H+, concentrate HNO3, KMnO4 OH माइनस। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कन्वर्ट की कार्बन की कार्बन मतलब कार्बन अटैच विद बेंजीन रिंग into COOH if it has at least one hydrogen. If it has at least one hydrogen. If it has at least one hydrogen. इसके पास अगर कम से कम एक हाइड्रोजन है तो। ध्यान दो, की कार्बन बताया तो बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन। जो भी कार्बन या एटम बेंजीन रिंग से जुड़ेगा उसको की वर्ड वहां यूज करेंगे। कार्बन है तो कार्बन कहेंगे, एटम है तो मतलब एटम कहेंगे। यहां पर आपने क्या लिया है? KMnO4 OH माइनस। क्या किया जाए? COOH में। यहां पर क्या करना पसंद कर रहे हो आप लोग भैया? क्या लिखना चाहोगे?
क्या किया जाए? हाँ, रिमूव करें भैया? कंबसन, बर्निंग, in presence of oxygen. Hybridization changes. एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? CO2। इसको आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन है ना, एक्सोथर्मिक। बाकी आपको जब कंबसन पढ़ाया गया था तो वहां पर पढ़ाया गया था थर्मोडायनेमिक्स में, कार्बन किस में बदल जाएगा? CO2 में, हाइड्रोजन O2 में, CH4। कार्बन ब्लैक तो ये लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड ही माना जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस। तो इन लिमिटेड सप्लाई कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन। तो कोई भी चीज जो है ऑक्सीजन के लिमिट, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में नहीं जलाना चाहिए। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और पॉइजनस होता है, जहरीली गैस है, ठीक है। आप लोग ठंडी में सुनते होंगे कि मतलब अंगीठी उंगीठी लोग जला के जो सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं हो, ठीक है। तो कारण ये है कि शुरुआत में तो ऑक्सीजन ज्यादा थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज हो गई इसमें जलने में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा और कार्बन ब्लैक देखने के लिए रहे नहीं। अब सुने ना, तो ये चीज है। आपको बताया गया था कि सब आगे कहानी की इसको इफिशिएंसी मतलब फ्यूल डिटरमाइन करते हैं कंबसन से, सब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है ना। अब वही कहानी फिर गाने की कोई जरूरत तो है नहीं। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड in rubber industry as filler. Rubber industry as filler. Usage of alkane as fuel like CNG। क्या होता है? compressed
नेचुरल गैस। और क्या, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंटेन्स, बोलो, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। हो गया भैया, चले जाएंगे आगे। आप रिमूव कर रहे हैं अगला टॉपिक इसका। एल्केन हो गया है, एल्कीन। नोन एज ऑलिफिन का मतलब होता है ऑयल फार्मिंग। एज Cl2 react with it to form oily liquid. Unsaturated degree of unsaturation 1 equal to number of pi bond, number of cycle plus number of pi bond। बाकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिटेल पढ़ाया गया है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो एल्कीन अगर केवल आपसे एल्कीन कहा जाए और कुछ ना कहा जाए डायग्राम वगैरह, तो आप एक बताएंगे कि एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, एक बताएंगे। सिंपलेस्ट मेंबर CH2 इसका नाम है एथिलीन और एथीन। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120, 6 बॉन्ड एंगल कितने, 6 बॉन्ड एंगल। sp2 ठीक है। कैसे 6, एक कार्बन के लिए 3 है, देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 ये 3। रिमूव करें, रिमूव कर देना है। स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन,
more substituted alkene by CH3 is more stable। ठीक है, सब पढ़ाया गया है। यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए more substituted alkene by CH3 is more stable। टाइप में 2 टाइप। पहला सिमेट्रिकल एल्कीन, if both double bonded carbon has same group, if both double bonded carbon has same group, unsaturated alkene, unsaturated alkene, sorry, symmetrical, symmetrical not saturated। when both double bonded carbon has different group, when both double bonded carbon has different group, आइसोमराइजेशन चेन, कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा चाहिए, पोजीशन रिंग चेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, C3H6 2 आइसोमर, C4 लिखवाए हैं, H8 6 आइसोमर, टोटल 5 आइसोमर स्ट्रक्चरल। तो अगर टोटल पूछा जाए तो 5 स्ट्रक्चरल। कल हम लोग प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज का देखेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा है, फिर प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो पढ़ते रहो भैया, जैसा आपको बताए थे कि वो टाइम ऑर्गेनिक में लगेगा नहीं हम
मार्च में हम ख़त्म कर लेंगे अपना ऑर्गेनिक, या ज़्यादातर 4-6 अप्रैल, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं। अब आप अभी तो खैर एल्केन है, जैसे आगे बढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा